अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब दोस्तों अब आप खैर आफियत से होंगे। मैं मुबशर मियां मुबशर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के तवसल से आपसे मुखातिब हूं। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पाकिस्तानी जिस वीज़ा के लिए बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, सऊदी अरब ने फाइनली वो ओपन कर दिया है। मल्टीपल वीज़ा पाकिस्तानियों समेत तमाम नेशनल्स के लिए ओपन कर दिया गया है। आप ये कैसे हासिल कर सकते हैं, नई पॉलिसीज क्या है, कहाँ पर अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, सब इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले जी गुज़िश्ता वीडियो में फैमिली विजिट वीज़ा और उम्रा के हवाले से दोस्तों अब आपके कुछ क्वेश्चंस थे, उनको डिस्कस करते हैं और फिर हम मल्टीपल वीज़ा की तरफ भी चलते हैं। तो जी फैमिली विजिट वीज़ा के मतलब एक क्वेश्चन जो था वो था कि इस पर हम उम्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जैसा कि इस साल देखा गया कि हज के मौका पर सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत सख्त पॉलिसीज अपनाई, हत्ता के लोगों के वीज़ा भी कैंसिल कर दिए, एक्सपायर कर दिए और इस तरह के मामला हमको देखने में नजर आए कि अगर आपने हज करना है तो आपके पास हज का परमिट ही होना चाहिए, हज का वीज़ा होना चाहिए, तभी आप हज कर सकते हैं। तो अभी सऊदी अरब जो है, सऊदी गवर्नमेंट वो उम्रा पर भी सेम पॉलिसी अपनाने जा रही है और उम्रा के लिए भी बड़े सख्त कानून यानी कि लाए जा रहे हैं। सबसे पहले जी उम्रा के लिए जो कि ट्रांसपोर्ट मैंडेटरी पहले नहीं थी, वो मैंडेटरी की गई कि अभी आपको यानी कि सऊदीया में एंट्री से पहले ही ट्रांसपोर्ट भी प्री बुक करनी होगी वीज़ा के साथ साथ। होटल की प्री बुकिंग तो होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो ट्रांसपोर्ट की भी प्री बुकिंग का आगाज़ किया गया। तो अभी जो है एक और नई चीज़ देखने को आई कि पहले जो उम्रा होता था वो किसी भी वीज़ा पर किया जा सकता था, जैसे कि लोग यानी कि वहाँ पर काम वगैरह के सिलसिले में सऊदी अरब में जाते थे तो वो साथ उम्रा भी कर लेते थे और बाज़ गैर कानूनी तरीके से हज भी कर लेते थे। लेकिन इस दफ़ा जैसे हज से रोका गया, अभी इसी तरह उम्रा से भी रोका जा रहा है। सैटरडे को इस्लामाबाद से मदीना जाने वाली एयर सियाल की फ्लाइट से तकरीबन 60 पैसेंजर्स को टर्मिनल पर ही छोड़ दिया गया। वजह क्या बनी वो भी डिस्कस करने जा रहा हूँ और आप इससे कैसे बच सकते हैं वो भी साथ बाई साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। तो जी सबसे पहले जो ये 60 मुसाफिर 60 पैसेंजर्स जिनको टर्मिनल पर ही एयर सियाल की फ़्लाइट ने इस्लामाबाद के टर्मिनल पर छोड़ दिया और ये मदीना जाने वाली फ़्लाइट थी सऊदी अरब। रीज़न क्या बनी? रीज़न ये थी कि जितने भी उम्रा ज़ायरीन थे और उनके पास उम्रा के ही वीज़ा मौजूद थे, उनको सिर्फ लेके जाया गया मदीना शरीफ। लेकिन जिनके पास इसके अलावा कोई भी वीज़ा था, जैसा कि फैमिली विजिट वीज़ा या फिर यानी कि वर्क वीज़ा, तो ऐसे तमाम मुसाफिरों को मदीना के लिए एयर सियाल की फ़्लाइट से यानी कि नहीं ले जाया गया और उनको टर्मिनल पर ही छोड़ दिया गया। जिससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि जो फैमिली विजिट वीज़ा है या इसके अलावा जितने भी वीज़ा हैं उन पर उम्रा करना अभी सऊदीया गवर्नमेंट जो है वो इसको अलाउ नहीं कर रही और उम्रा के लिए आपको उम्रा पैकेज ही लेना होगा। दूसरा सवाल जो फैमिली विजिट वीज़ा की मुद्दत के हवाले से किया गया, तो जैसा कि डिफरेंट वीज़ा यानी कि डिफरेंट ड्यूरेशन के होते हैं, इसी तरह फैमिली विजिट वीज़ा की ड्यूरेशन भी मुख्तलिफ है। ये आपको 30 दिन से लेकर यानी कि 3 माह तक सऊदी गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसके लिए आपको सऊदीया के जो भी दफातर है पाकिस्तान में, उनसे जब आप कांटेक्ट करेंगे वीज़ा के हवाले से तो वो ही डिसाइड करेंगे आपको कितनी मदद के लिए वीज़ा चाहिए। यानी कि अगर वो चाहें तो आपको 30 दिन का दे सकते हैं, वो चाहें तो आपको 3 माह का भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि ये वीज़ा बाद में एप्लीकेशन देने की सूरत में एक्सटेंड भी हो सकता है। यानी सऊदी अरब जाने के बाद आप 1 माह वाले को 3 माह या 3 माह को इससे ज़्यादा यानी कि 4 माह या 6 माह तक एक्सटेंड करवाना चाहें तो ये वहाँ जाकर फीस पे करके पॉसिबल हो सकता है। साइड बाई साइड एक क्वेश्चन और भी था कि जो फैमिली यानी कि विजिट करना चाहती है सऊदी अरब में, अपने किसी अजीज़ के पास जानी चाहती है, जैसा कि वाइफ अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती है और उनके साथ यानी कि रहना चाहते हैं, तो वो उम्रा वीज़ा पर पहले जाते थे, तो क्या अब भी ऐसा पॉसिबल है कि वो उम्रा वीज़ा पर जाकर अपने मनपसंद यानी कि जगह पर रहना आना जाना, तो क्या अब भी ऐसा पॉसिबल है? तो भाई अब इस पर काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शन है, जैसा कि जिस होटल में उम्रा ज़ायरीन को ठहराया जाता है वहाँ पर कोई भी दूसरा रिहाइश इख्तियार नहीं कर सकता। इसी तरह जैसे पहले होटल की प्री बुकिंग होती थी, इसी तरह ट्रांसपोर्ट की भी प्री बुकिंग की गई है। यानी कि एयरपोर्ट से आप सीधा उसी होटल में जाएंगे जो आपने प्री बुक किया होगा और वहीं पर आप स्टे करेंगे। इसके अलावा आप इर्द गिर्द कहीं भी स्टे नहीं कर सकते। तो सऊदी गवर्नमेंट ने जिस तरह हज पॉलिसी में सख्त यानी कि कानून अपनाए, इसी तरह अभी उम्रा में भी अपनाए जा रहे हैं। तो जी मल्टीपल एंट्री वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं? तो जिस तरह दूसरे वीज़ों के मामलात में आपको सऊदी अरब के दफातर के साथ रब्ता करने की ज़रूरत पेश आती है, इसी तरह आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी सऊदी दफातर से रब्ता करने के बाद आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो जी नई पॉलिसी के मुताबिक मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो कि पहले 1 साल का होता था, वो अभी उसका ड्यूरेशन कम करके 3 माह तक कर दिया गया है। हाँ, अलबत्ता इसका बाद में जाकर एक्सटेंड भी करवा सकते हैं और एक्सटेंड के आगे 2 तरीकाकार होंगे। या तो सऊदी गवर्नमेंट आपको ये अलाउ करेगी कि आप वहीं पर रहकर सऊदी में एक्सटेंड करवा लें, या फिर आपको एग्जिट री एंट्री के जरिए दोबारा ये वीज़ा लगवाना पड़ेगा। इसके अलावा जी ये 3 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। दफातर की मालूमात मैंने मोफा की जो सऊदी अरब की वेबसाइट है, जिसका अभी यानी कि न्यू अपडेट KSA हो चुकी है, तमाम सर्विसेज KSA पर शिफ्ट हो चुकी हैं।
तो उसकी जानिब से जितने भी दफातर की लोकेशन दी गई है पाकिस्तान में, सऊदी अरब के जो भी दफातर हैं, तो उन सब की लोकेशन और वो मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ कि किस किस शहर में है, और इसको आप वेरीफाइड डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।